वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आप अगर मुझको 3 से 4 महीने से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले कुछ वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने टी बिल्स का जिक्र किया था और मैंने टी बिल्स में इन्वेस्ट किया था। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि टी बिल्स के अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके रिटर्न्स का क्या स्टेटस है, क्योंकि जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी टी बिल्स की उसका रिटर्न मुझको अभी 20 अक्टूबर को मिला है। तो मैंने कहा एक ओवरव्यू दे दूं। लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, उसकी उसकी प्रोसीजर के बारे में नहीं पता होता, उसके इन्स एंड आउट्स के बारे में नहीं पता होता। और इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी गलती की थी और उसमें फिर मेरा जब कॉन्फिडेंस शेक हुआ था तो फिर मैंने उसमें छोड़ दिया था इन्वेस्टमेंट करना। प्लस मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा था कि यार अब इन पैसों को मैं वापस तो लेके नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के रुपये डिप्रिसिएशन चल रही थी। तो मैंने उस वक्त भी लोगों को कहा था कि आपके पास बेस्ट टूल ये है कि आप किसी बेहतर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां पर आप समझ सकें कि बेहतर रिटर्न्स मिल रहे हैं। प्लस ये कि उन पैसों को खर्च करने की कोशिश करें ताकि आपके पास कम से कम रुपये एक्सपोजर हो। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपके पास कैश पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप जाहिर सी बात है अपने मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे रिटर्न्स को, तो उसके लिए भी टी बिल्स सबसे बेहतर ऑप्शन लग रहा था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहली इन्वेस्टमेंट थी 25 जुलाई को, उसके अंदर जो मुझे मैंने इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपए की डिपॉजिट हुआ मेरा। उसके अगले दिन या 2 दिन बाद मुझे वापस पैसे आए सीडीसी से। मैंने सीडीसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट की थी। अगर आपको, अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है तो वो उस वीडियो के अंदर मैंने उसका लिंक लगा दिया, वहां से जाके देख सकते हैं। मैं एग्जैक्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये चीजें चेंज हो रही होती हैं। मैंने सीडीसी के थ्रू अप्लाई किया था, आप हो सकता है अपने बैंक के थ्रू अप्लाई करें, तो हर एक का प्रोसेस डिफरेंट होगा। तो आप अपने बैंक से बात करें कि या सीडीसी से बात करें कि इस वक्त का क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का थ्रू द फॉर द टी बिल्स। अच्छा, अब मैंने जब 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो होता क्या है कि इसके अंदर आपको जो बेसिकली आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपको पहले मिल जाता है, और आपकी जो रिटर्न्स होता है, जो एक्चुअल अमाउंट होती है, वो आपको जो टाइम होता है जिसमें आपने सेलेक्ट किया होता है, मैंने 3 महीने का सेलेक्ट किया था, वो उसके अंदर आपको 3 महीने बाद प्रिंसिपल मिल जाएगा। एज आई सेड, मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो जो जो भी प्रॉफिट था वो पहले मिल गया। वो मेरे जो प्रॉफिट मेरे पास बैंक में आए 2-3 दिन के बाद, वो आगे 15,950 के करीब 15,952 रुपीज मुझे बैंक में मिल गए। अब अगर आप पूरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखना चाहें तो जब तक ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या इसका क्या फाइनलाइज हो रहा है। मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूँ इसके अंदर, लेकिन आपको मैं बताऊं कि 20 अक्टूबर 2022 को, आज से कुछ दिनों पहले, मुझे उसके रिटर्न्स मिल गए पूरे के पूरे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे मुझे मिले वो 4,96,830 रुपीज मिले। अब जब ये पैसे मिले तो मुझे लगा कि ये पैसे उस रेट के ऊपर नहीं है। वैसे मैं सीडीसी के साथ थोड़ा सा इन टच भी था, उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई थी, जैसे एनुअल फीस के बारे में मुझे बताया था, उन्होंने मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में बताया था। ये कुछ चीजें उन्होंने मुझे पहले से बताई नहीं थी, जिसके लिए मुझे पता था कि इसके अंदर आपको जो रिटर्न मिलने हैं, जो कि प्रॉमिस्ड रिटर्न थे, जो कि मुझे उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था, उस वक्त वो 15.63% का प्रॉमिस्ड रिटर्न कहा था। अब ये प्रॉमिस्ड रिटर्न जब मैं अब इस कैलकुलेशन के ऊपर डालूं तो ये एग्जैक्टली उसके ऊपर मैच नहीं करता। अगर मैं इस रिटर्न की बात करूं तो ये तकरीबन के 11.47% के करीब रिटर्न बन रहा था, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं मेरी, यानी कि 5 लाख रुपए की पहली ट्रांजैक्शन जो मैंने खुद की थी, और उसके बाद जो मुझे पैसे मिले 15,952, एंड देन मुझे 20 अक्टूबर को 84 डेज के बाद जो मुझे पैसे मिले वो 4,96,830 रुपीज मिले। अगर इसको देखें तो मेरी जो टोटल जो 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 रिटर्न्स है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर, वो 15.63 की जगह 11.47% रिटर्न थे। तो मुझे था कि इसके अंदर प्रॉब्लम है। अब जब मैंने अपनी स्टेटमेंट देखी, स्टेटमेंट मैंने उनसे मंगवा ली थी, मैंने पहले भी मंगवाई हुई थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि वीडियो बनाने के लिए मैं पूरी तरह से उसकी रिसर्च करूं कि हुआ क्या है बीच में। अब जब मैंने स्टेटमेंट देखी तो उसके अंदर एज आई सेड के एनुअल फीस होती है, सीडीसी की एनुअल फीस होती है, आप किसी बैंक के पास जाएंगे तो उनकी भी एनुअल फीस होगी। तो जो उनकी एनुअल फीस थी वो 850 रुपीज के करीब थी, 847.5 रुपीज टू बी प्रिसाइज, ये उनकी एनुअल फीस थी। इसके अलावा उनकी पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी। पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मतलब ये है कि वंस आपने जब इन्वेस्टमेंट की तो उसकी जो फीस है वो 565 रुपीज मेरे अकाउंट से डिडक्ट की, और उसके बाद जब मैंने उसके अंदर जब मुझे रिट्रीव हुए वो पैसे, जब 20 अक्टूबर को वो पैसे रिट्रीव हुए, तब दोबारा उन्होंने 565 रुपीज को उन्होंने डिडक्ट किया। अच्छा, इसके अंदर कुछ उन्होंने कुछ चीजें क्लियर नहीं की थी जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये दो जो शुरू में जब मैंने अकाउंट खोला था तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो एनुअल फीस है ये तो चलेगी, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे। और उन्होंने अभी जब मेरी दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस के लिए आपकी ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट खत्म हो जाएगी। तो पहली बात ये कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट
एनुअल फीस, किसी भी किस्म की फीस, ये इस तरह की चीजें जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं ये देखूं कि ये जितनी भी मैंने फीस आपको बताई ना, 2 दफा की ट्रांजैक्शन 565 की, एंड देन एनुअल फीस ऑफ 847.5, ये तीनों चीजें अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरा जो रिटर्न बन रहा है वो 13.29% रिटर्न बन रहा है। अभी भी ये रिटर्न जो प्रॉमिस रिटर्न था 15.63%, उसके इक्विवेलेंट नहीं है। अब वो क्यों इक्विवेलेंट नहीं है? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, वो आपकी गवर्नमेंट का टैक्स है। गवर्नमेंट का टैक्स होता है 15% फाइलर्स के ऊपर। जब मैंने पूरी कैलकुलेशन अगेन दोबारा से की, तो अगर चाहते हैं कि वो मैं एक्सेल शीट लगाऊं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूं। तो अगर आप देखें कि जो टोटल प्रॉफिट के ऊपर मुझको टैक्स पड़ा, वो तकरीबन कोई मुझको उसने अच्छा खासा डेंट दिया। अगर मुझे देखूं, मैं 15.63% मिलना चाहिए था, जो कि मुझे मिला 13.29%। अगर मैं फीस हटा दूं, फिलहाल मैं फीस हटा रहा हूं, मैं बताता हूं फीस का क्या करना है। अगर मैं फीस हटा दूं तो 13.29% आपको रिटर्न्स मिले। जो टोटल इसमें डेंट लगा फ्रॉम द टैक्स, वो 234 बेसिस पॉइंट्स का लगा, 2.34 परसेंटेज पॉइंट्स का लगा। यानी कि मुझे तकरीबन 2.34, अब ये डिफरेंट हो सकता है, अगर आपकी अमाउंट ज्यादा है तो उसके अंदर ये परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए आप ये समझें कि 2 से 2.5%, 3% के करीब आपको, 3% तो नहीं, 2 से 2.5% के दरमियान आपको कमी होगी जो एक्चुअल रेट्स शो हो रहे हैं वहां पर, क्योंकि टैक्स आपके ऊपर लगेगा। मुझे इफेक्टिवली 13.29% का रिटर्न मिला अगर मैं फीस हटा दूं। अब फीस मैं क्यों हटा रहा हूं बार बार? उसका रीजन ये है कि मुझे सीडीसी ने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे ऊपर ये फीस नहीं लगेगी, यानी कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 दफा लग रही है ये नहीं लगेगी, सिर्फ एनुअल फीस जो चार्ज होती है वो होती रहेगी। अब एनुअल फीस का ये है कि आप अगर ज्यादा, इसीलिए मैंने जब सीडीसी में अप्लाई, जब मैंने टीबिल्स में इन्वेस्ट किया, उस टाइम पे मैंने कहा था कि आपकी ट्रांजैक्शन बड़ी होनी चाहिए। आपको वो तो कह देंगे कि 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करें, लेकिन आप सोचे ना, 1 लाख रुपए की अगर वन टाइम ट्रांजैक्शन करते हैं और आपके पास जो जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो लेट से 850 रुपए आपके एनुअल फीस में चले जाते हैं, और हर दफा की दो दफा की जो ट्रांजैक्शन है 565 वो 2 दफा ट्रांजैक्शन लगती हैं, तो आपका प्रॉफिट तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए जितनी बड़ी अमाउंट होगी ट्रांजैक्शन की उतना ही बेहतर है। हाँ, अब क्योंकि इन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट हटा दी है, तो अब मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, क्योंकि मेरी अब एक फिक्स कॉस्ट जो एनुअल फीस चली गई है वो हट गई है। अब मैं जो भी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करूंगा वो मुझको इसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेगी, और स्ट्रेट अवे जो अमाउंट दे रहे हैं यहाँ पर, जो दिखाएंगे वो टीबल्स के अंदर, वही मिलेगी। लेकिन अब उसके अंदर वही बात है कि टैक्स तो कटेगा। टैक्स कटने के बाद जो आपको अमाउंट मिल रही है, वो आप ये समझ लें कि अगर आपको टीबल्स के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर अगर लेट से 15.5% कहते हैं कि आपको जो जो प्रॉफिट होना है, आप उसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5% के करीब कम कर दें, और उसके बाद वो एक्चुअल रिटर्न होगा आपका। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं एनुअलाइज रिटर्न की बात कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रिटर्न की तो एनुअलाइज रेट के ऊपर ले लिया करें उसको। अगर आप 3 मंथ्स के रिटर्न की बात करेंगे, आपको लगेगा 15% रिटर्न 3 मंथ्स के ऊपर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न है। 3 मंथ्स के ऊपर वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। अब बात करें कि इस पूरी स्टोरी से आपको सीखना क्या है और आपको लर्निंग क्या है। इससे लर्निंग ये है कि आपको जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, आपको एक एक चीज को फॉलो करना है। पहली दफा अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम, अगर लेट से मुझे ये समझ ही नहीं आती ये कैलकुलेशन, और जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, जब मैंने लास्ट टाइम मैं 2000 आई थिंक 18 में मैंने इन्वेस्ट किया था टीबल्स के अंदर, तो मुझे समझ ही नहीं आई थी कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने उसके अंदर जब डिलिब्रेशन की और मैंने देखा कि यार ये टीबल्स की रिटर्न्स कहने को कुछ आ रहे होते हैं और रिटर्न में कुछ आ रहा होता है, मैंने उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी ही छोड़ दी उसके अंदर। इसलिए आपको लाजमी फीस और जो भी कैलकुलेशन है वो पूरी एक दफा आप फॉर्मुलेट करें, फिर नेक्स्ट टाइम अब इन्वेस्ट करें। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 100% श्योर होगा कि ये मेरे साथ क्या होने वाला है, या मुझे क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं, या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताऊं, कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको इससे बेहतर भी रिटर्न दे रहे हैं, टीबल से बेहतर भी रिटर्न दे रहे हैं। अब मैंने मिजान का रोजाना आमदनी फंड आई थिंक MRAF के नाम से, मैंने उसकी जब कैलकुलेशन देखी तो उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 14.1% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि इसके अंदर अगर देखें तो 13.3% के करीब आपको रिटर्न मिल रहा है। तो देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। 14.1% विदाउट एनी हेसल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो आपको हर दफा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं और फिर वेट करना पड़ता है, 3 महीने बाद पैसे वापस आते हैं, फिर री इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो डेली बेसिस के ऊपर आपको पैसे मिल रहे होंगे और वो री इन्वेस्ट हो रहे होंगे। उसमें कैविएट क्या है? सिर्फ कैविएट ये है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो प्रॉमिस रिटर्न नहीं है, तो इसलिए वो डेली बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा होता है।
अभी तक का देखें, पिछले 3 महीने का, 2 महीने का बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। 15% भी रिटर्न मिला है, 14% भी रिटर्न मिला है। टी-बिल से अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि हाउ कम दिस इज पॉसिबल, लेकिन टी-बिल से अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन आगे ऐसा होता रहेगा। इट इज नॉट अ गारंटी कि आगे भी इसी तरह से होता रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं, आप अगर देखना चाहें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी ऑप्शन देख सकते हैं, टी-बिल्स के अंदर भी ऑप्शन देख सकते हैं। टी-बिल्स का फायदा ये होता है कि 3 महीने के लिए आपको गारंटीड रिटर्न फिक्स हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर डेली बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहे हैं, तो किसी भी दिन वो एकदम से कम कर देंगे एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, क्योंकि वो कोई प्रॉमिस रिटर्न नहीं है। तो इसलिए अपने ऑप्शंस को वे करते रहें, अपने ऑप्शंस को देखते रहें कि आपको किस तरह से कहां पर इन्वेस्ट करना है। अगर इस वीडियो के अंदर वैल्यू लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अनबायस्ड कंटेंट के लिए अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज इस वीडियो के ज्वाइन बटन को प्रेस करें और उसके अंदर ज्वाइन कर लें। मल्टीपल पर्क्स भी मिलेंगे आपको अगर आप ज्वाइन करते हैं इस चैनल को। इसके अलावा आप जैज़ कैश और इजी पैसा से भी सपोर्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि अगर आप अभी तो देखें ना, अभी हमने टी-बिल्स की बात की तो हमने टी-बिल्स के अंदर 1, 2, 3 ट्रांजैक्शंस की और उसके अंदर हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर आपके पास इसी तरह से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो, मल्टीपल यानी कि साल के अंदर 6, 7, 8, 10 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक बिजनेस की, एक इन्वेस्टमेंट की, तो आप किस तरह से उसके रिटर्न्स निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसकी वीडियो लगाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एक्सेल के थ्रू किस तरह से आप अपना एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं यूएई में रहते हुए मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ क्राउड फंडिंग के थ्रू, यहाँ पर मैंने उसकी वीडियो का एक लिंक लगा दिया है, एक प्लेटफॉर्म का लिंक लगा दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।